हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित दलाल, आपका साइकेट्रिस्ट। और आज मैं आपके बीच रिलीजियस ओसीडी के बारे में बताने आया हूं। रिलीजियस ओसीडी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो शूट करके आप लोगों को रिलीजियस ओसीडी के बारे में बताया जाए, क्योंकि आज ही ओपीडी में मेरे पास एक रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट आया था। तो दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ओसीडी क्या होती है। दोस्तों, ओसीडी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि थॉट्स की बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि आपके दिमाग में बार बार थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स जनरेट करती है और आप उससे इतने परेशान हो जाते हैं कि उन थॉट्स को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ओसीडी में सिर्फ थॉट्स हो सकती हैं और एक ओसीडी होती है कि थॉट्स को मैनेज करने के लिए एक आप बिहेवियर कैरी आउट करते हैं जो कि होते हैं कंपल्सिव बिहेवियर्स। क्योंकि अगर वो आप बिहेवियर कैरी आउट नहीं करेंगे तो आपको एनजाइटी होने लगती है, और जैसे ही आप उस बिहेवियर को कैरी आउट कर लेंगे तो आपकी एनजाइटी सेटल डाउन हो जाती है। तो ऐसे ही ओसीडी रोल प्ले करती है, ऐसे ही ओसीडी बनती है। तो आज हम जिस ओसीडी के टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रिलीजियस ओसीडी। दोस्तों, आज मेरे पास मेरी ओपीडी में 52 ईयर्स की फीमेल आई, जो कि आते ही बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे ना भगवान को देख के थोड़ा अजीब सा होता है। तो वो मुझे देख के थोड़ी हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि मैं मेल हूँ और वो फीमेल है। तो हालांकि मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं उनके स्पष्टीकरण के लिए, मोर मोर इंसाइटफुल होने के लिए, मैं उनके मुंह से पूरा सुनना चाहता था कि वो थॉट्स कैसे आते हैं। तो मैंने अपनी इंटर्न जो कि मेरे साथ बैठी थी उनको बोला कि आप इनको दूसरे कमरे में ले जाइए, जो कि फीमेल ही थी इंटर्न, तो और उनसे पूछिए कि भगवान को देख के क्या विचार आते हैं। तो जैसे ही वो दूसरे रूम में गई हैं, पर्सनली उनसे बात करी है, इंटर्न ने हिस्ट्री जब ली, तो और हिस्ट्री लेने के बाद जब वो इंटर्न मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, इन्हें ना भगवान को देख के वॉशरूम जाने की जो है वो आती है, थॉट्स आती हैं, वॉशरूम जाती हैं और मास्टरबेट करने की का मन करता है। और ऐसे जब वो मास्टरबेट कर लेती हैं तब वो इजी फील करती हैं, लेकिन जब भी वो मंदिर में जाती हैं तो उनको वो विचार बार बार आते रहते हैं, सेक्सुअल थॉट्स भगवान के प्रति आने लगते हैं, जो कि उन्हें बाथरूम में जाने के लिए फोर्स करते हैं या मास्टरबेट करने के पे मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी में ऐसा भी होता है कि आप भगवान के टूवर्ड्स सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, आप सेक्सुअली उनसे इंक्लाइन हो सकते हैं। कई कई जो फीमेल गॉडेसेस हैं, एक इंडिविजुअल उनकी तरफ, उनकी छाती पे देख के या उनके उनके जो आइडल को देख के वो सेक्सुअल थॉट्स और फैंटेसीज़ को जनरेट करता रहता है, वो जो कि कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। और दोस्तों, सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स ही नहीं, बहुत से मरीज़ जो कि मैंने इससे पहले भी ओपीडी में देखे हैं, वो मुझे बताते हैं कि भगवान को देख के उन्हें गंदे विचार, मतलब कि बाथरूम की याद आती है या पॉटी की याद आती है, या भगवान को गाली देने का मन करता है। और कई बार तो एक पेशेंट ऐसा भी आया है मेरे पास जो कि सिर्फ वो सोचता है कि अगर उसने 10 बार नहीं गिना, तो 10 बार भगवान का नाम नहीं लिया, तो उसके साथ आज पूरे दिन भर में कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसी ऐसी मैजिकल थिंकिंग, जो कि एक साइन होता है ओसीडी में, एक क्लिनिकल सिम्टम होता है मैजिकल थिंकिंग, जो कि एक इंसान को मजबूर कर देता है सोचने पे कि अगर उसने 11 बार नहीं गिना तो उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाएगा, भगवान कुछ गलत कर देंगे। अगर उसने 12 बार भगवान का नाम नहीं लिया, दिन में 50 बार भगवान का नाम नहीं लिया, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। तो वो और वो इंडिविजुअल जो है दिन भर अपना 1 घंटे से ज़्यादा जो है भगवान का नाम लेने में टाइम वेस्ट करता है, और अगर वो नहीं लेता है तो वो मान लेता है कि कुछ बुरा होगा और दिन भर उससे परेशान होता रहता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको केसेस बताए कि रिलीजियस ओसीडी में भगवान के टूवर्ड्स सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, कुछ भी गंदे थॉट्स आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इंसान ये सोचे कि उसके साथ अगर उसने 50 बार भगवान का नाम नहीं लिया तो कुछ गलत होने वाला है, और अगर वो नहीं करता है
तो वो उससे परेशान रहता है कि उसने भगवान का नाम पूरा क्यों नहीं लिया, या नाम लेने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है। और ऐसा करते करते ऐसे सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, और अगर वो ये सिम्टम्स नहीं करते हैं तो घबराहट भी उनके शरीर में, उनके माइंड में जनरेट होती रहती है, जिससे कि वो पैनिक कर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और रोते हुए डॉक्टर्स के पास आते हैं। ओसीडी के साथ साथ आपको ऐसे सिम्टम्स की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिलीजियस ओसीडी के नाम की कोई बीमारी भी होती है। दोस्तों ओसीडी का ये एक सब टाइप है, और ऐसे ही दूसरे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग, हैंड क्लीनिंग, या चेकिंग लॉक्स अगेन कंटेमिनेशन, कीपिंग थिंग्स इन सिमेट्री। तो ये बाकी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ओसीडी के। तो ओसीडी अब दोस्तों होता कैसे है, ओसीडी होता है न्यूरोकेमिकल्स सेरोटोनिन की कमी की वजह से, जो कि किसी भी कारणवश हो सकता है, चाहे वो जेनेटिकली हेरिडिटरी होने की वजह से, आपकी फैमिली में अगर किसी को पहले से ओसीडी है, आपके भाई बहन में कभी किसी को ओसीडी रही है, तो चांसेस है कि 50% चांसेस रहते हैं कि आपको भी ओसीडी हो सकती है। दूसरा कारण होता है किसी भी स्ट्रेसर की वजह से, जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जब आप उस ओवर थिंकिंग को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या उस ओवर थिंकिंग को रैशनली डील करने के तरीके नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे वो ऑब्सेशनल थॉट्स में या इंट्रूसिव थॉट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ओसीडी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये इनिशियली पहले थॉट्स में रहता है, उसके बाद वो कंपल्सिव बिहेवियर में भी होने लगता है। तो पहला होता है हेरिडिटरी, जेनेटिकली हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है स्ट्रेसर की वजह से, और तीसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। और चौथा होता है कि कोई भी आप अगर नशा करते हैं, सब्सटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ओसीडी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों को, मैंने जब अपनी ओपीडी में, जब कोरोना में मैं ओपीडी देख रहा था, तो उसमें कोरोना के काल में और कोरोना के तुरंत बाद जैसे ही हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शन होने लगे, तो मेजर हाई आया था ओसीडी वाले पेशेंट्स में। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि हर किसी को लगता था उनके हाथ गंदे हैं, सैनिटाइज कर लो, कहीं उनमें वायरस तो नहीं आ जाएगा, कहीं अगर सैनिटाइज नहीं किया तो वायरस आ जाएगा। तो वो बार बार घबराने लगते थे जब तक वो सैनिटाइज ना करे, और इसकी वजह से भी उन लोगों में, बहुत से ज़्यादा लोगों में ओसीडी जो है इनिशिएट हो गई या जनरेट हो गई, जिसकी वजह से वो ओसीडी से पीड़ित हो गए। तो दोस्तों ओसीडी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ओसीडी को हम मैनेज कर सकते हैं साइकोथेरेपी, जिसमें ईआरपी कहते हैं और सीबीटी कहते हैं। ये होते हैं साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट से आप इन थेरेपी से जितना भी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ईआरपी थेरेपी कहते हैं, इसमें हम जितना, जो भी हमारा फियर है, जितना भी हमारा डर है, जितना हम अपने आप को उससे एक्सपोज करेंगे, उतनी ही हमारी ओसीडी कम होती जाएगी। हालांकि ओसीडी वाले पेशेंट्स में आप देखेंगे कि पेशेंट जो है, जितना उनका डर बनता जाता है, वो उस चीज़ से उतना ही दूर भागते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको लगता है गंदगी से उन्हें परेशानी होती है, अगर उन्हें लगता है कि गंदगी, जितना वो गंदगी से पास जाएंगे तो उतना वो और अफेक्ट होंगे और गंदे होंगे, और इसलिए वो बार बार नहाते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, तो उतना ही ऐसे केसेस में परेशानी बढ़ती रहती है। लेकिन जितना हम इन पेशेंट्स को ईआरपी के थ्रू, जितना उन स्ट्रेसर से, मान लो गंदगी से एक्सपोज करेंगे, उतना ही उनका डर कम होता जाएगा और वो बेटर होते जाएंगे। दूसरा है ट्रीटमेंट। आप एक साइकेट्रिस्ट के थ्रू, जो कि आपको ईआरपी के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको ईआरपी जैसी थेरेपी में इनरोल कर सकता है, मदद कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, साइकोथेरेपी कर सकता है, सीबीटी थेरेपी भी साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं। दूसरा है मेडिकेशंस का रास्ता। मेडिकेशन से भी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और मेडिकेशन दोस्तों आजकल, मतलब मैंने 90% पेशेंट ठीक किए हैं ओसीडी के, जितने भी मैंने पेशेंट देखे हैं उनमें से मैंने 90% मेरे जो पेशेंट हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं ओसीडी से। वो होता है दोनों मोड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ, वो होता है मेडिसिन और थेरेपी। तो मेडिसिन और थेरेपी अगर आप साथ में साथ लेते रहेंगे तो आप बेटर होते जाएंगे, और किसी भी प्रकार की ओसीडी सिर्फ और सिर्फ
मेडिकेशंस के साथ और थेरेपी के साथ ही ठीक हो सकती है। तो इसके लिए अगर आपको ओसीडी के बारे में और भी कुछ जानना है तो मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हाथ धोने वाली ओसीडी क्या होती है। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, जहाँ आपके प्यार से मेरे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरी बाकी वीडियो चेक करिए, मैंने बहुत अच्छे से बनाई हैं। किसी भी और भी टॉपिक पे अगर आप मुझसे राय चाहते हैं, आप सजेशन चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करूं या आपको एनलाइटन करूं उस टॉपिक से, तो आप मुझे डीएम में ज़रूर लिख के बताइए कि मैं किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनाऊं। थैंक यू।